हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रेसिपी मीनिया में। तो आज उत्तराखंड के मैं एक ऐसे फल के बारे में आपको बताने जा रही हूँ फ्रेंड। तो सबसे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी वीडियो पहुँच सके सबसे पहले आपके पास। और मेरी वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें फ्रेंड्स। तो चलते हैं, जो मैं फल लेके आई हूँ उत्तराखंड का उसके बारे में बताने। तो देखिए फ्रेंड, आज मैं लेके आई हूँ उत्तराखंड का ये काफल, जो आजकल उत्तराखंड के जंगलों में घर में भी जिसके पेड़ लगाए रहते हैं तो ये काफल होता है। आजकल सब लोग तोड़ तोड़ के घरों में लेके आते हैं, खाते हैं और कई लोग बाज़ार में भी इसको बेचने के लिए जाते हैं। तो आज मैं भी ये काफल ले करके आई हूँ फ्रेंड। तो इस तरह से ये देखिए, उत्तराखंड का ये बहुत प्रसिद्ध फल है काफल, इसका नाम है काफल। ये देखिए बहुत टेस्टी और हेल्दी एक काफल होता है फ्रेंड। तो इस तरह से इसको एक थाली या प्लेट में खाली कर लेंगे। और खाने की इसकी विधि क्या है फ्रेंड, ऐसे ही अगर ऐसे भी आप इसको खा सकते हो बिना नमक तेल के, लेकिन नमक और तेल लगा के ये और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से ये आपके घर में जो भी पिसा हुआ नमक है, हरी मिर्ची, धनिया, लहसुन के पत्ते का, तो थोड़ा सा ये नमक ले लेंगे इस तरह से हाथ में, या इस तरह से ऊपर से इसको डाल लेंगे नमक। और उसके बाद ले लेंगे थोड़ा सा ये सरसों का तेल, और सरसों का तेल भी ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा, 2-4 बूंद। ये देखिए आप देख सकते हैं उंगली में मैंने कितना तेल लिया है। 1-2-4 बूंद लेकर के इस तरह से ये काफल पे इनको ऐसे लगा लेंगे। तो इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड। ये नमक, पिसे हुए न हरी मिर्ची, धनिया के नमक से, और ये सरसों के तेल से, सरसों के तेल का ही यूज कीजिएगा, कोई दूसरा तेल नहीं। सरसों के तेल से ही इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है ये नमक ऐड करके। तो इस तरह से इनको मिक्स कर लेंगे और खाएंगे फिर काफल। तो आप भी एक बार अपने घर में ज़रूर लेके आएँ फ्रेंड्स ये काफल, और इस तरह से सरसों का तेल और पिसा हुआ नमक लगा के खाएं। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। तो ये काफल बहुत टेस्टी जो होता है, इसकी मैं एक आपको बहुत अच्छी जो रियल कहानी है वो भी बताऊंगी। तो देखिए ये काफल के बारे में, ये देखिए फ्रेंड कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में भी। तो इसकी मैं ये काफल के बारे में आपको एक बहुत अच्छी रियल कहानी भी सुनाऊंगी। आपको कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। एक ऐसी कहानी है जो रियल कहानी है। तो हमारे उत्तराखंड के लोग तो जानते हैं कि इस फल के नाम को काफल कहते हैं, लेकिन जो प्लेन से साइड के होते हैं, जो उत्तराखंड से नहीं होते हैं, तो इस फल के बारे में सब लोग नहीं जानते हैं। क्योंकि जो वहाँ फल होता है, हो सकता है कई उत्तराखंड के लोग, हम भी वहाँ के फलों को या सब्जियों को उतना नहीं जान पाते हों, तो वो भी इस फल के बारे में इतना नहीं जानते हैं। तो एक बार क्या हुआ फ्रेंड, मैं और मेरे साथ एक और बहन थी, दीदी थी हमारी कोई, जो आध्यात्मिक में चलती थी, ये ओम शांति वालों के ज्ञान में चलती थी। तो वो गई रामपुर, तो मैं भी उनके साथ गई। मेरी थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो रही थी, तो दीदी ने कहा चलो रामपुर चलते हैं, वहाँ आप दिखा भी लाओगे। हमारे वहाँ क्लास में एक भाई आते हैं जो देखते हैं ऐसे थेरेपी, फिजियोथेरेपी वो करते हैं। तो मेरे थोड़ा पैर में दर्द थी, तो गए हम दोनों जने। तो हमने सोचा उत्तराखंड का हम क्या लेके जाएं ऐसा हमारे पास कुछ है भी नहीं, तो हम काफल तोड़ के लाए। तो हम काफल लेकर के गए दोनों जने और पहुँचे रामपुर। वहाँ जा कर के हम क्लास में बैठे, क्लास में गए। तो क्लास में जाने के बाद क्लास सुनाई दीदी ने, क्लास करवाई कि क्लास में कहा दीदी ने कि जैसे तुम्हारे पिता के अलग हैं शरीर के, मेरे शरीर के पिता अलग हैं, इनके शरीर के पिता अलग हैं, और जो हमारे शरीर में आत्मा है, इनके पिता हम सब के एक शिव परमात्मा हैं। जो हमारे जो शरीर के अंदर आत्मा है, तो आत्मा के पिता हम सब के एक परम पिता परमात्मा शिव ही हैं, इसीलिए उन्हीं को याद करना चाहिए। शरीर के पिता सब के अलग अलग हैं। तो ऐसे उनके आध्यात्मिक क्लास चली थी, चर्चा चली थी। तो लास्ट में दीदी ने कहा कि लेके आओ बीना बहन, जो हम उत्तराखंड से काफल लेके आए थे वो लेके आओ। अब मैं गई जैसे तैसे थोड़ा, अब वो सब वहाँ बाहर के ही लोग, उधर के ही लोग बैठे थे, तो जो रामपुर के थे, जो उत्तराखंड से नहीं थे, बरेली, रामपुर उधर साइड के ही लोग थे। तब मैं गई और एक उत्तराखंड से मैं थी, और दीदी भी इधर बरेली साइड की ही थी, लेकिन वो जानती थी, वो पहाड़ रहने से पहाड़ी शब्द समझ जाती थी कि क्या बोल रहे हैं और इस फल का नाम क्या है, वो समझ जाते थे हम जो भी बोलते थे।
तो दीदी ने आगे जा कर के लोगों से कहा कि आज हम आपके लिए भोग में, बाबा के भोग में प्रसाद में एक उत्तराखंड का एक फल ले करके आए हैं, काफल ले करके आए हैं। तो लोगों ने समझा कि हमसे पूछ रहे हैं कि क्या लेकर के आए हैं, हम क्या लेकर के आए हैं। अब जो बहनें क्लास में बैठी थी, एक मुझे समझ आ रहा था कि क्या बोल रही हैं दीदी, तो वो पूछ रहे थे कि दीदी काफल लाए हो। अब वो क्या लाए हो नहीं बोल रहे थे, का बोल रहे थे, का क्या को का बोल रहे थे कि काफल लाए हो। आगे से दीदी बोल रही थी कि हाँ काफल लाए हैं, काफल लाए हैं। और नीचे से बहनें बोल रही थी जो क्लास में बैठी थी कि दीदी क्या काफल लाए हो। ऐसे करते करते दीदी आगे से बोल रही थी कि हाँ मैं तुम्हारे चलते चलते दीदी की और उनके से चर्चा चली 10 मिनट तक कि वो आगे से दीदी बोली काफल लाए हो, नीचे से बहनें बोली। अब दीदी मेरे को देख के हंस रही थी, मैं उनको देख के हंस रही थी कि ये क्या बोल रहे हैं काफल काफल। फिर ऐसे करते करते 15 मिनट हो गए। 15 मिनट के बाद दीदी को समझ आया कि हाँ ये बहनें इस फल के बारे में नहीं जानती हैं, ये सोच रही हैं कि क्या लेके आए हो, और मैं नाम बता रही हूँ काफल। फिर लास्ट में दीदी ने बताया कि उत्तराखंड के इस फल के नाम को ही काफल कहते हैं। तब उनके समझ में आया कि उत्तराखंड का एक ये फल है जिसका नाम काफल है। तो बहुत देर तक हंसी मजाक ऐसे चलते रही। तब वहाँ की बहनों को, वहाँ के लोगों को पता चला कि उत्तराखंड का ये फल है, काफल है। बहुत हंसे सब बाद में कि हमें क्या पता था, हम तो क्या लाए हो दीदी पूछ रहे थे और आप आगे से काफल काफल बोल रहे थे। हम सोच रहे थे कि बताओ क्या लेके आए हैं। तो ऐसे इसके बाद दीदी ने इसके बारे में बताया कि उत्तराखंड का ये फल है, तो हम आज आपके लिए इसको भी लेके आए हैं। तो सबको उसके बाद फिर भोग में ये प्रसाद में काफल बांटे गए। तो ये थी उत्तराखंड की काफल की कहानी, मेरी जो रियल कहानी थी। तो आपको भी ये कहानी कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। तो मिलते हैं मेरी एक ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।